अगला बढ़े। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 41 में आपसे पूछा गया कि 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक बताइए। ठीक है, बहुलक बताइए क्या होगा। तो बोलिएगा सर बहुलक जो होगा इसमें देखिए 5 कई बार है, एक बार है, बहुलक 5 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 4 एक बार है, एक कोई बहुलक नहीं होगा। ठीक है, 2 कई बार आया है तो बोलिएगा 2 एक बार है, बहुलक नहीं होगा। एक कई बार है, एक एक बार है, बहुलक नहीं। देखिए 3 एक बार, 2 बार, 3 बार। ठीक है, बहुलक का मान 3 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बढ़े क्या। ये अगला प्रश्न में दिया गया कि प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। ठीक है, प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। बोलेगा सर प्रथम 5 कौन होगा। बोलेगा 1 होगा, है ना। 1 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 9 होगा। ठीक है, बोला विषम संख्या का माध्य क्या होगा। बोलेगा सर 5 गो है तो 2 गो इन्हें सटा देंगे, 2 गो इन्हें से बीच वाला कौन बचेगा 5, तो माध्य हो जाएगा 5, इसका सही जवाब। बोलेगा इसे भी नहीं बनाना है तो कैसे बनाना है देखिएगा, सभी को जोड़िए 1 2 3 4 5, 5 से भागा दीजिएगा, 2 3 1 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 5 9, 9 5 हो जाएगा आपको, है ना। और इसके बाद 7 जोड़ेंगे, 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24 से 1 25 होगा। ठीक है, 25 बटा में 5 का मतलब कितना होता है 5 ही ना होगा। सही जवाब सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़े। ये अगला प्रश्न में दिया गया कि यानी कि 7 3 5 4 8 6 10 9 12 माध्यिका बताइए। ठीक है, माध्यिका निकालते हैं कैसे हैं। तो बोलिएगा सर माध्यिका निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं, पहले नंबर तो इसको बढ़िया से सजा लेते हैं। सजाइएगा, पहले 3 लिखिएगा, 3 से बड़ा कौन है तो बोलिएगा 3 से बड़ा 5 हो गया तो 5 लिखेंगे, 5 से बड़ा 6 है तो 6 लिखेंगे, 6 से बड़ा 7 है तो 7 लिखेंगे, 7 से बड़ा 8 है 8 लिखेंगे, 8 से बड़ा 9 है तो 9, 9 से बड़ा 10 है तो 10, 10 से बड़ा कोई और है क्या तो 12 है 12 लिखेंगे। ठीक है, माध्यिका हमेशा बीच में होता है। देखिए क्या संख्या है तो बोलिएगा 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो है ना, तो 9 गो है तो बीच वाला संख्या होगा। देखिए 1 2 3, एक सेकंड, ये ऑप्शन ई नहीं है। ठीक है, हम गलती जोड़ दें क्या, देखिए 3 से स्टार्ट किए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है तो 8 गो तो काम करिए 3 गो के इधर से हटा लिए, 3 गो इधर से हटा दी और 3 गो इधर से हटा दी। माध्यिका तो बीच वाला होगा, 8 और 7 के बीच में कौन होगा। बोलिएगा 7.5 होगा सर, ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे तो देखिए 7 + 8 और बटा में 2, 8 7 15 बटा में 2 का मतलब कितना होता है 7.5 होता है ना। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़े। ये अगला प्रश्न में दिया गया है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य जो है 8.9 है, माध्यिका 9 है तो बहुलक क्या होगा। देखिए हम सभी लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं ध्यान से देखिएगा, और इस फार्मूला को आप लोग ध्यान से रखना होगा कि फार्मूला हम लोग जानते हैं कि बहुलक बराबर, ठीक है यहाँ पर लिख दें बहुलक बराबर फार्मूला होता है। बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं, कितना क्वेश्चन बचे हैं आपको दिखा देते हैं। 83 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 44 क्वेश्चन प्लस हो गए। बहुलक बराबर होते हैं 3 माध्यिका। ठीक है, 3 माध्यिका आराम से रहेगा 3, ओ माय गॉड, देखिए 3 माध्यिका माइनस में होगा 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होगा। तो यहाँ से बात करेंगे 3 गुने में माध्यिका का मान कितना दिया, बोलेगा 9 दिया है, माइनस में 2 गुने में माध्य का मान दिया 8 पॉइंट में 9, तो 9 तिया कितना होगा, बोलेगा 9 तिया 27 होगा। और चलिए इसको गुना करेंगे, 9 दूना 18, 8 बाकी 1, 8 दूना 16, 1 17 होगा। ठीक है, तो 17 में से 27 जाएगा तो 10 बचेगा, परंतु 10 से भी कम बचेगा, तो घटाइएगा कितना आएगा। बोलेगा सर यहाँ पर 2 होगा है ना, यहाँ पर 6 में से 7 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो एक पैसा लेंगे तो 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 19.2 9.2 इसका होगा। ठीक है, 9.2 इसका होगा क्योंकि एक एक खत्म हो चुका है ना। बताइए कहीं दिया है क्या, बिल्कुल राइट आंसर है सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी होगा 9.2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। यह अगला प्रश्न दिया गया 45 नंबर में कि बहुलक पूछा। ठीक है, बहुलक का मतलब जो अधिक बार आएगा बहुलक कहलाएगा। बताइए 9 कई बार आया, तो 9 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया। ठीक है, तो 9 का जो संख्या 4 बार आ चुका। 3 कई बार आया तो बोलेगा 3 1 बार आया नहीं होगा, 4 1 बार आया नहीं होगा, 7 देखिए 1 बार आया 2 बार नहीं होगा क्योंकि 9 जो है 4 बार आ चुका है।
2 बार एक बार नहीं बार 6 एक बार नहीं होगा, तो बहुलक का मान इसका 9 हो गया राइट आंसर। ठीक है, जो ज्यादा बार आएगा वो बहुलक कहलाएगा। ये अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46 में, कहते हैं 19 और 25 का समानांतर माध्य। देखिए आपको दो ही संख्या पूछा, इसका माध्य बताइए, तो दो ही को के लेंगे, 19 प्लस में 25 और बटा में 2। आपको ही नहीं बोला कि 19 और 25 के बीच समानांतर माध्य, नहीं बोला 19 और 25 का समानांतर माध्य, तो जुड़ेगा 9 5 14 के 4 हुआ, 9 2 1 3 1 बाकी 4 बटा में 2, मतलब कितना होगा 22 होगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है ना। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, कहते हैं माध्यिका निकालिए। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले नंबर तो घटते हुए बढ़ते हुए रहता है, तो एक ऐसा सजा लेते हैं। ठीक है, या तो घटते हुए क्रम में सजा लेंगे या तो बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा बोलिएगा सर 7 है, तो 7 को लिख देंगे। 7 के बाद कौन है, 9 है, तो 9 को लिखेंगे। 9 के बाद 10 है, तो 10 को लिखेंगे। 10 के बाद 11 है, तो 11 को लिखेंगे। 11 के बाद 12 है, तो 12 को लिखेंगे। 12 के बाद कौन है, तो बोलेगा सर 12 के बाद 13 नहीं है। अच्छा 7 के बाद 8 नहीं लिखे क्या, एक सेकेंड, 7 के बाद 8 भी तो है ना, एक सेकेंड, पहले 7 है उसके बाद 8 भी है। ठीक है, 7 हो गया उसके बाद 8 है, ओके। और यहाँ से 12 के बाद कोई है संख्या क्या, तो बोलेगा 15 है, तो 15 को लिखेंगे। माध्यिका कौन होता है, बीच वाला, कहीं संख्या 1 2 3 4 5 6 7 को है, 7 को तो 3 को इधर से हटा देते हैं, 15 क्या, एक सेकेंड, 10 2 बार हो गए क्या, फिर से इसको लिखना पड़ेगा। ओके, देखिए सबसे पहले 7 छोटा है तो 7 को लिखेंगे। 7 के बाद क्या होगा, बोलेगा 8 को लिखेंगे। 8 के बाद देखिए 9 को लिखेंगे। ठीक है, 9 लिखेंगे। 9 के बाद 10 लिखेंगे। 10 के बाद देखिए 11 लिखेंगे। ओके, 11 के बाद 12 लिखाएगा। 12 के बाद देखिए 15 के बाद डायरेक्ट लिखाएगा, कोई संख्या नहीं बचा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है तो 3 को देखिए इधर से हटा देते हैं, 3 को इधर से, तो माध्यिका आपको बीच वाला संख्या होता है 10, सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। किनको 47 नंबर समझ में आ चुका है। चलिए आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिएगा कि हाँ सर समझ में आ चुका है। चलिए 47 के बाद 48 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहा सुनिएगा, कहते हैं कि किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि एक्स आई वर्ग अंतराल है, माध्य बिंदु जो है एफ आई एस है, संगत बारंबारता एक्स डैश है। ठीक है, बारंबारता इसी नहीं होता है, तो इसका फार्मूला क्या होगा, देखिएगा इसका जो मान होता है, इसका मान होता है एक्स रैखिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए इसको हल करने की कोई जरूरत नहीं था, उसको हल नहीं कर सकते हैं। आइए इसको पूछा बहुलक, बहुलक कौन होगा, बोलेगा 70 कई बार है, 70 एक बार 2 बार और कोई बार नहीं है, 2 बार हट ही, 2 बार से तो ज्यादा होगा, 70 नहीं हो सकता है, 70 हट ही। अब देखते हैं कई बार, 50 देखते हैं, 50 एक बार 2 बार 3 बार, 50 कई बार आया, तो बोलिएगा 50 जो है 3 बार आया। ठीक है, 50 को हटाइए, तो 50 हटा दिए, बिल्कुल हटा दिए। अब देखिएगा 60 एक बार आया तो नहीं होगा, 90 एक बार नहीं होगा, 30 कई बार आया, एक बार नहीं होगा। ठीक है, 40 एक बार नहीं होगा, तो 50 से होगा। 50 देखिए 3 बार आया हुआ, बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो बार बार रिपीट कर सके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए आपको हल करने की जरूरत है, तो चलिए यहाँ पर हल आपको कर लेते हैं। आपसे पूछा गया 50 नंबर में कि 4 है 5 है 9 है 11 है और x का माध्य 7 दिया है, तो सबको जोड़ेगा 4 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11 प्लस में x, इसका माध्य कितना दिया है, तो बोलेगा माध्य जो दिया है 7 है। ठीक है, देखिए यार 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस x का माध्य 7 है, तो संख्या जोड़े 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, तो 5 से क्या करेंगे, बोलेंगे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे। 5 4 9 9 9 18, 18 और 11 जोड़ेंगे, 18 1 19 और 10 29 होगा। ठीक है, 29 प्लस x होगा और 7 गुने 5, यहाँ पर भागा में तिरछा या गुना होगा, तो 29 बराबर 7 5 35 होगा ना, एक सेकेंड, 29 प्लस x, 7 5 35 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर प्लस में 29 उधर जाकर माइनस में होगा, तो घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो 6 बचेगा क्या, बिल्कुल राइट है, 6 कहीं दिया क्या, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में कि प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्यिका। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है
जो 2 से कटे, नहीं 1 से कटे और अपने आप से कटे। ओके, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो बोलिएगा सर 2 होगा स्टार्ट, 2 के बाद 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 9 नहीं होगा, ठीक है, 9 तो 1 3 और 9 से कटेगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा। कई संख्या बोला, 6 को, 1 2 3 4 5 6 को लिख लिए। पूछा क्या माध्यिका बताइए, माध्यक। तो देखिए 2 को इधर से हटा देंगे, 2 को इधर से हटा देंगे, तब बीच वाला संख्या कितना बचेगा, बोलिएगा 5 + 7, इसमें 2 भागा दीजिएगा, तो बोलिएगा 7 5 12/2 का मतलब 6। 1 सेकंड, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 6, तो 6 होगा। इससे भी जान रहे हैं कि 5 और 7 के बीच में एक ही संख्या आएगा, वो 6 आएगा, ठीक है, तो 6 इसका सही जवाब होगा। अगला बढ़े क्या, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया कि परिसर निकालिए। परिसर क्या होते हैं, देखिए परिसर का फार्मूला होता है, परिसर का फार्मूला होता है उच्चतम, ठीक है, या तो लिखिए उच्च, एक सेकेंड, उच्चतम माइनस न्यूनतम, उच्चतम माइनस न्यूनतम, सबसे ज्यादा में से सबसे कम को घटा देना। सबसे ज्यादा कौन है, तो बोलिएगा सर 62, यहाँ पर दिखाई नहीं 62 से ज्यादा देखिए 81 है, ठीक है, तो 81 हो जाएगा बड़ा, ठीक है, 81 क्या होगा, उच्चतम आपको 81 हो गया। सबसे कम कौन दिख रहा है, तो बोलिएगा सर सबसे कम जो है 12 दिख रहा है। 12 से भी कोई कम है क्या, तो उसको घटाना है, 12 घटाइएगा, चलिए 12 घटाइए, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और 7 में से जाएगा तो 6 बचेगा। क्या 69 कहीं दिया ऑप्शन, क्या ऑप्शन नंबर डी, 52 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, इतना का बहुलक बताइए, ठीक है, क्या बताइए बहुलक। बहुलक तो सिंपल होता है ना, जो अधिक बार आएगा बहुलक का लेगा। देखिए 5 कई बार है, एक बार कोई बहुलक होता है क्या, नहीं। 4 कई बार है, 4 एक बार है, एक कोई बहुलक होता है क्या। 13 एक बार है, एक बार से कोई बहुलक नहीं बन जाता, ठीक है। 8 एक बार है, एक से कोई बहुलक नहीं होता। 11 एक बार है, बहुलक नहीं। 14 एक बार बहुलक नहीं। बहुलक देखिए आपको सामने दिख चुका है 9, ठीक है, बहुलक आ चुका है 9, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला पढ़िए क्या, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 54 में है कि 16 का मिलान चिन्ह बताइए। देखिए 16 का देखिए 1 2 3 4, 4 को लिखते हैं और एक वैसे कर देते हैं ना, तो इसको 5 पढ़ते हैं, ठीक है, 5 पढ़ते हैं, फिर से लिखेंगे 1 2 3 4, 4 को हुआ, और इसको ऐसे काट देते तो एक ई भी पढ़ते हैं, 4 को 1 तिरछा, 5 को हो गया, 15 हो गया और 1 हो गया, ठीक है, 15 और 1 16, 16 नहीं लिखना, 5 5 10। अच्छा एक बार और लिखना, 1 2 3 4, 4 को ऐसे करेंगे 5 हो जाएगा, और 1 को लिखना है, तो 5 10 15 1 16, तो सही जवाब कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। यहाँ पर 17 दे दिया, यहाँ पर 5 10 15 है ना, 15 दे दिया, 15 इसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। अगला बढ़े क्या, ऑप्शन वो बी नंबर हो गया। 54 के बाद देखिएगा 55 नंबर, आइए 55 नंबर है कि माध्यिका बताइए, ठीक है, प्रेक्षण का क्या बताना है, माध्यक। माध्यक का मतलब होता है बीच वाला, है ना, तो बोलेगा बिल्कुल राइट है सर। सबसे पहले कम कौन है, तो बोलेगा 7 सबसे छोटा है, 7 से भी छोटा कोई है तो वो 6 है, ठीक है, तो पहले हम 6 को लिखेंगे, 6 के बाद 7 लिखेंगे, 7 के बाद 8, ठीक है, 6 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 8 हो गया। 8 के बाद कौन होगा, तो बोलिएगा सर 8 के बाद देखिए 12 होगा, तो 12 को लिखेंगे। 12 के बाद कौन होगा, बोलिएगा 13 होगा, तो 13 को लिखेंगे। 13 के बाद कौन होगा, बोलिएगा 14, उसके बाद 15, ठीक है, पहले 14 उसके बाद 15। माध्यिका पूछा है, क्या पूछा है, माध्यिका, ध्यान दीजिएगा। माध्यिका के मतलब क्या होता है कि बीच वाला संख्या होना चाहिए। बीच वाला क्या संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को तो बिल्कुल है, 6 को देखिए इधर से हम हटा लेते हैं, ठीक है, और 6 को हम इधर से हटा लेते हैं, तो बीच वाला संख्या कौन बचा है, तो बोलिएगा सर बीच वाला जो संख्या बचा वो 12 बचा, ठीक है, तो 12 जो है इसका सही जवाब होगा माध्यक, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ चुका। अगला बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 56, कहते हैं माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है ना, बहुलक कहलाता है। बोलेगा कैसे सर, देखिए 3 गुना किसका, तो बोलेगा माध्यक का 3 गुना, माध्यक में 3 गुना करेंगे और माध्य में 2 गुना करेंगे, ठीक है, माध्य में 2 गुना करेंगे, और दोनों का देखिए अंतर क्या कहलाता है, तो बोलेगा ये तो बहुलक कहलाता है ना। बहुलक का ही सूत्र होता है ना, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, सही जवाब सी नंबर। ये अगला प्रश्न है कि 14, इसका बहुलक बताना है, ठीक है, बहुलक जो अधिक बार आएगा बहुलक कहलाएगा। बताइएगा 14 कई बार आया है,
तो 14 आया है एक बार, 2 बार आया, 2 बार से कोई बहुलक नहीं होता है, ठीक है। 15 कई बार आया, तो 15 देखिए एक बार आया है, 2 बार आया, तो ये भी बहुलक नहीं होगा, ठीक है। बताइएगा इसको, 13 एक बार नहीं होगा, 16 एक बार नहीं, 17 एक बार नहीं, 15, अच्छा 15 आपको 3 बार आया क्या, सॉरी 15 देखिए एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया, ठीक है। 15 सबसे ज्यादा बार आया, 3 बार और भी कोई संख्या है जो रिपीट किया तो नहीं सर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो गया 57 के। चलिए अगला बढ़ते हैं। कहते हैं कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 है, माध्यिका 33 है, तो बहुलक क्या होगा, है ना। देखिए किसी बारंबारता सारणी का माध्य दिया 27, माध्यिका दिया है 33, तो बोलेगा सर बहुलक का फार्मूला हम सभी लोग जानते हैं, क्या होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 माध्यिका, ठीक है। 3 माध्यिका कहिए, माध्यक लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य होता है, ठीक है। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है। 3 गुने माध्यिका का मान 33 है, माइनस में 2 गुने माध्य का मान देखिए 27 दिया, ठीक है। माध्य का मान 27 है, माध्यिका का मान 33 है। 33 दिया 99 होगा, 27 दूना 54 होगा, ठीक है। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में से 4 जाएगा तो सॉरी 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 45 सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा 58 के। अगला प्रश्न बढ़े, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए माध्यिका पूछा गया, माध्यिका पूछा गया तो पहले सजाइएगा, सबसे छोटा कौन है, बोलिएगा 6 है, तो 6 को लिखेंगे। 6 के बाद 7 है क्या, नहीं है। 8 है क्या, 8 है तो 8 को लिखेंगे। 8 के बाद 9 है क्या, 9 को लिखेंगे। एक सेकेंड, आइए यहाँ पर ध्यान देगा, पहले नंबर क्या लिखना है, 6 लिखना है, उसके बाद 8 लिखना है, तो 6 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 9 लिखना है, ठीक है। 9 लिखना है। 9 से बड़ा कौन है, तो बोलिएगा सर 9 से बड़ा जो है 15 होता है, ठीक है। 9 से ज़्यादा 15 होता है। 15 के बाद कौन होगा, तो बोलिएगा 15 के बाद 16 होता है, तो 16 को लिखेंगे। 16 से बड़ा कौन होता है, तो बोलेंगे कि 18 होता है, तो 18 को लिखेंगे। 18 से बड़ा कौन होता है, बोलिएगा 21 होता है, 21, उसके बाद 22, ठीक है। 21 उसके बाद 22, उसके बाद क्या होता है 25। चलिए 25 लिख दिए। हमको माध्यिका पूछा क्या है, गुनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को है तो बिल्कुल आसान हो चुका है। 4 को के देखिए इधर से हटा दीजिए और 4 को के इधर से हटा दीजिए, ठीक है। हट गया, बोलिएगा हट गया सर। बीच में कौन बचा, 16, तो माध्यिका 16 होगा, ठीक है। माध्यिका का मान 16 होगा, इसका सही जवाब ए नंबर।